तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो शुक्रवार के दिन एक अच्छी खासी तेजी इस कंपनी में देखने को मिली थी। और तभी मतलब समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ तो मतलब किसी ने तो बड़ा माल उठाया है, मतलब उसके सिवा इतनी बड़ी तेजी आनी संभव नहीं थी। और यदि अगर आप देखेंगे तो अभी देख सकते हैं डाटा आ चुका है और कंपनी में अच्छी खासी ब्लॉक डील हुई है। और अगर आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, मीरा एसेट म्यूचुअल फंड, इन्होंने अच्छा खासा माल इस कह सकते हैं कंपनी में उठाया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इन्होंने भी कह सकते हैं अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी में उठाया है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों ने, एफआई और डीआई दोनों ने इस कंपनी में माल उठाया है। जिसकी वजह से आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी इस कंपनी में आपको शुक्रवार के दिन देखने को मिली थी। और इस कंपनी को मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि इस कंपनी को आप रडार पे रख सकते हो, क्योंकि ये कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा योगदान डिफेंस सेक्टर में देती है। और अगर आप इनके क्लाइंट लिस्ट में भी देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े और चर्चित नाम है। तो इस कंपनी को भी आप ध्यान में रडार पे रख सकते हो। और यदि बात करें टाटा पावर कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी की अगर बात करें तो कह सकते हैं कमाल की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग, देख सकते हैं आप अगर आप देखेंगे तो लगभग 840 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको जो ऑर्डर मिली है वो 35 साल के लिए मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, मतलब ये जो ऑर्डर मिली है वो देख सकते हैं ट्रांसमिशन बिजनेस में मिली है। मतलब आपको पता ही है कंपनी तो अभी अभी आई है रिन्यूएबल सेगमेंट में पिछले कुछ सालों से। उसके पहले मतलब कंपनी तो काफ़ी पुरानी है। तो पहले से जो उनका बिजनेस चला आ रहा था ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें ये कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि बात करें अल्पेक्स सोलार, तो इस कंपनी की अगर बात करें तो अभी अभी आईपीओ के थ्रू आई और कमाल की लिस्टिंग दी कंपनी ने। मतलब जिनको आईपीओ लग गया उनकी तो मतलब क्या बोलूँ मैं, कमाल के रिटर्न दिए, मतलब लिस्टिंग भी तगड़ी हुई। और उसके बाद देखेंगे तो कंटिन्यूस कंपनी में अपर सर्किट बरकरार है, पता नहीं कब रुकेंगे। और उसमें मतलब वो कमी थी या नहीं, उसमें अगर आप देखेंगे तो बोफा सिक्योरिटीज ने भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.2 लाख शेयर्स, मतलब लगभग 2 लाख शेयर्स बोफा सिक्योरिटीज ने खरीद लिए। तो ये भी बात आपको पता चाहिए। एट द रेट अगर मतलब प्राइस देखेंगे तो लगभग 336 के आसपास उन्होंने लगभग 2 लाख शेयर्स खरीद लिए। तो मतलब ये जानकारी भी आपको चाहिए। और यदि बात करें तो पेटीएम कंपनी के बारे में, तो मतलब देखा होगा आपने शुक्रवार के दिन एक मतलब ठीक ठाक चल रहा था शेयर और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एकदम से अपर सर्किट लग गया। मतलब वही अभी एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन चुका है पेटीएम। अभी मतलब कोई भी न्यूज़ आती है तो मतलब जो ट्रेडर लोग है, ऑपरेटर लोग है, वो अच्छा खासा इस कंपनी का मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं अभी। और अगर आप देखेंगे तो मतलब लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक को कह सकते हैं, एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है फॉर द सेटलमेंट ऑफ कह सकते हैं मर्चेंट बैंकिंग के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और मैं वही बार बार मतलब आपको बोल रहा हूँ क्या, मतलब काफ़ी मैं देख रहा हूँ या काफ़ी लोग बोल रहे हैं काफ़ी गिर चुका है पेटीएम का शेयर। और मतलब बाय ऑन डिप लेने के लिए बोल रहे हैं और टारगेट भी दे रहे हैं 400, 450, 500। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मर्जी तो आपकी है लेकिन थोड़ा सोच समझ के कोई भी कदम उठाना, क्योंकि मतलब हमेशा याद रखना ना, पेटीएम के लिए नहीं, सब मतलब हर कंपनी के लिए बोल रहा हूँ। क्या कौन सी भी कंपनी के लिए अगर आप देखेंगे तो इतना गिर रहा है शेयर, तो देखना है क्यों गिर रहा है। और यदि आपको ध्यान में आए कि उसके मेन बिजनेस पे इम्पैक्ट आया है तो मतलब 4 हाथ दूरी बनाए रखना उस कंपनी से। मतलब अगर मेन बिजनेस पे इम्पैक्ट आ गया तो मतलब कंपनी कमाएंगी क्या, मतलब तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो एक्सिस बैंक के लिए कह सकते हैं एक अच्छी खबर थी क्या, उन्होंने पेटीएम के साथ में पार्टनरशिप की है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके लिए एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक वो बुरी खबर हुई नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के फॉर्मर एमपी रह चुके, उन्होंने देख सकते हैं केस किया है हाई कोर्ट में, जो कि जहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक्सिस बैंक ने घोटाला किया है लगभग 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में। जहाँ पे उन्होंने मतलब अनइथिकली अगर आप देखेंगे तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स खरीदे, जो कि काफ़ी कम प्राइस पे, कम दाम पे खरीदे, फेयर वैल्यूएशन पे नहीं खरीदे। तो ये मतलब देखना होगा अभी ये किसके पक्ष में निर्णय लगता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक ने तो वही कहा है अपने स्टेटमेंट में कि हमने कुछ भी घोटाला नहीं किया है, कुछ भी फ्रॉड या स्कैम नहीं किया है, ये सारी बातें निरर्थक है, सब झूठी बातें हैं।
लेकिन वो तो अभी हाई कोर्ट ही मतलब कह सकते हैं फैसला देगा कि कौन सच है और कौन झूठ है। लेकिन ये बात भी आपको पता चाहिए मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ा गड़बड़ हुई थी, मतलब जिसके ही वजह से अगर आप देखेंगे तो उन पे मतलब फाइन भी लगाया गया था। मतलब अगर आप देखेंगे तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे फाइन भी लगाया गया था, जो कि उनके कह सकते हैं अथॉरिटी है लाइफ इंश्योरेंस की, इरिडाई, उन्होंने फाइन भी लगाया था 3 करोड़ का। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने केस किया उनका वही कहना है कि 3 करोड़ से क्या होगा, ये तो काफ़ी बड़ा घोटाला है, काफ़ी बड़ा स्कैम। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्कैम शब्द यूज़ किया है और वो किया एक्सिस बैंक के लिए। अभी देखना होगा आने वाले समय में किसके हित में निर्णय जाता है। लेकिन ये बात भी आपको पता चाहिए कि मतलब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं एक्सिस बैंक के अपोज में ये निर्णय गया, तो भी आपको ये बात पता चाहिए कि उनके पास अच्छे खासे मतलब काफ़ी बड़ी बैंक है, अच्छे खासे उनके पास पैसे है। मतलब यही बात है क्या, जो HDFC है, कोटक है या फिर SBI तो भी अगर आप देखेंगे तो PSU है, लेकिन HDFC, कोटक, ICICI ये बड़ी बड़ी बैंक है प्राइवेट में, तो उसकी वजह से जो कंपनी एक्सिस बैंक ये ढक जाती है। लेकिन ये भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी, हमारे भारत देश की दिग्गज बैंक है। देख सकते हैं लगभग 3.25 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। अगर देने की बात आई तो मतलब ऐसे दे भी सकते, ये मतलब मुझे इतना ही बताना है। लेकिन फिर वही ये बात क्या मतलब इंटीग्रिटी पे बात आ जाती है, तो अभी देखना होगा किसके हित में निर्णय जाता है हाईकोर्ट का। और यदि आगे बात करें SBI के बारे में तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात सामने आ रही है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं SBI ने कह सकते हैं RBI के सामने रिक्वेस्ट रखी है, क्या कह सकते हैं, जो CRR रेशो रहता है वो अगर आप देखेंगे तो कम किया जाए, ताकि जो ग्रीन डिपॉजिट की जो स्कीम जो उन्होंने शुरू की है उसमें अच्छा खासा फायदा मिले। तो आपको पता ही है CRR क्या होता है, मतलब कैश रिजर्व रेशो होता है। मतलब किसी भी बैंक को अगर आप देखेंगे तो जो भी डिपॉजिट आते हैं उसकी एक रकम अगर आप देखेंगे तो एक परसेंटेज होता है, वो उनको RBI के पास रखना पड़ता है, जिसके लिए उनको मतलब कुछ भी नहीं मिलता एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो वो कह सकते हैं CRR होता है, जो कि 4.5% है करंटली। तो वो अगर आप देखेंगे तो मतलब जो 4.5% जो रकम रखते हैं वो, तो वो मतलब कह सकते हैं इन शॉर्ट ऐसे ही पड़ी रहती है RBI के पास एज ए सेफ्टी मेजर, मतलब RBI लेती है उसको कंज्यूमर्स के हिसाब से। तो SBI का वही कहना है कि आप उसको थोड़ा और कम कर दीजिए, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से बिजनेस कर सके। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो उन्होंने नई स्कीम लॉन्च की SBI ने, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट चल रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन के हिसाब से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से, वहाँ पे उनको कह सकते हैं वो उसको फाइनेंस करने के हिसाब से अच्छी खासी नई स्कीम्स ला रहे। तो देखना होगा RBI उनको मतलब परमिट देती है नहीं देती है, क्या उनकी अर्जी पे RBI क्या डिसीजन लेती है। मगर अगर अगर कह सकते हैं RBI मतलब उनके पक्ष में डिसीजन देती है तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात होंगी SBI के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है पैनाबाइट। तो इस कंपनी की यदि बात करें, पैनाबाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी को कह सकते हैं ऑर्डर मिली है। और कंपनी काफ़ी छोटी है लेकिन उनको जो ऑर्डर मिली है वो मिली है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी से इस छोटी सी कंपनी को ऑर्डर मिली है। और ये काफ़ी छोटी कंपनी है पैनाबाइट, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। और उनको मतलब इतने बड़े कंपनी से ऑर्डर मिलना काफ़ी बड़ी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं एग्जैक्टली किसके लिए ऑर्डर मिली, तो वो भी आप देख सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विलेंस प्रोडक्ट्स, बायोमेट्रिक एंड डोर एक्सेस कंट्रोल के लिए कह सकते हैं उनको ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग मतलब 9 करोड़ की लगभग ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटी और रिस्की कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।